बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मारूफ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, स्किन केयर के नाम पर आजकल जगह जगह क्वैक्स ने दुकानें खोल रखी हैं, बल्कि अड्डे बना रखे हैं और आवाम की जेबों का सफाया इस तरह किया जा रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चलने दिया जा रहा। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनली सर्टिफाइड स्किन एक्सपर्ट, जिनके पास आने वाले सिर्फ इलाज ही नहीं एतमाद भी लेकर जाते हैं। मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समाविया एजाज। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, जिनका रूप धारे बैठे हैं हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं तो बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा था, बल्कि विक्की तो कल मुझे पूछ भी रहा था कि काफ़ी दिन हो गए ख्वाजा साहब को बुलाया क्यों नहीं आपने। सर, मैंने सिर्फ ख्वाजा साहब को याद ही नहीं किया, बल्कि मैंने ख्वाजा साहब को कॉल भी की थी और इनके फ़ोन के ऊपर टेप पता कौन सी चल रही थी? आपके सर के पास कॉल सुनने का भी बैलेंस मौजूद नहीं। तो ये कमाल है। तो आप जो है वो व्हाट्सएप कर लेते, वो तो फ्री है। अच्छा बात सुने ना, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आखिर चाहते क्या है? कभी लगता है कि जी वो सियासी मैदान में दोबारा कूदने के लिए तैयार है, कभी फिर गायब हो जाते हैं, मामला क्या है? देखें जुनैद सलीम साहब, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं आपकी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो इसलिए करता हूँ, आप हमारे जो है शहर के जवाई हैं। बावजूद इसके जो है वो फिर भी हम आपकी जो है चलें, आपकी कड़वी मीठी खीरी बातें जो है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं। जहाँ तक जो है वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है, तो वो आपको मैं मिसाल देता हूँ। जैसे ये पड़ोसी मुल्क में आपको पता होगा कि अमिताभ का जो है वो जलसा, सुलेमान खान का जो है वो गैलेक्सी अपार्टमेंट, और ये शाहरुख का जो है वो जन्नत मन्नत मन्नत, वो जो है वो वहाँ पे आके जो है वो हाथ हिला देते हैं तीनों में से। वो उनके जो चाहने वाले प्रस्तार हैं जो है वो उनमें एक जोश, एक ये वलवला, एक जज्बा और जुनून और हिम्मत ना हार वो जो है वो पैदा हो जाता है। तो इसी तरह सेम जो है मियाँ साहब, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब साल में एक आध दफ़ा आके जो है वो यूँ हाथ हिला के जोश भर के, तो फिर वो सोचने लगते हैं कौम का जो है वो दर्द रख। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मियां साहब जब जोश भर रहे होते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि चारों टायरें क्यों जी रखने। ये आपको जो है वो जुगत सिखाई किसने? इसने ये जो है वो सरासर जो है विकी, ये आपका जो है वो काम है। और तौबा करे ख्वाजा साहब, मैंने सिखाया? ये पहले जुगते मारते थे, बाद में बने इस तरह के। देखो ना, आपको जो है वो जुगतों पे ये लगा के जो है अब खुद डिसीजन मान के यूँ बैठा हुआ है, जैसे आप ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी का, डिप्टी कन्वीनर का, मेयर का लूजर। ये कोई तरीका है? नहीं, ये बात जो है वो करनी चाहिए जो बनती है। नहीं, मैं हूँ डिसेंट, जुगते कभी कभी करता हूँ। नहीं, आप जो है वो आप उनके साथ हैं, आप जो हाँ में जो है नहीं बनाए। और देखें, ये करने के बाद जो है वो मेरे कायद जो है वो गोशा तन्हाई में जाके जो है वो सोचने लग, इस कौम का जो है वो सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। बात करते हैं, आपके मुंह में जो आता है वो आप कहते हैं। Enough is enough. There is no space for the legitimacy and the according to law by the difference of circumstances and the appreciation of the political forces related to journey of the space. एक मिनट यार जुनैद, इनको तो चले समझ नहीं आई मैंने क्या बोला। आप तो जो है वो पढ़े लिखे हैं, जो आप अफसोस की बात है, आप भी ताली जो है वो बजा रहे हैं। आपको पता है मैंने गलत बोली है, बावजूद आप जो है वो उसके तालियों पे लगे हुए हैं। अफसोस नहीं, आपने इतने फ्लो में गलत अंग्रेजी बोली है कि मेरी ताली निकल गई है। कसम से मैं दोबारा अगर बोलना भी चाहूँ मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे पता है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ये फरमाएं कि चले आपकी वजारत एक तरफ रही, ये फरमाइएगा कि आप अपने साथी जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, आपने जो सवाल किया है ये बुनियादी तौर पे जो है वो गलत है। आप इसको रीफ्रेज करें। आप मुझसे ये पूछें किस आप कबीना की जो आपके वजारत के जो मेंबरान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, किन की जो है वो कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है? नहीं आप है, हाँ।
यूं ही कर लें, किसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? हनीफ अब्बासी। आप मतलब है देखें ये जो है वो रेलवे का जो मामला दिया है, हालांकि वो जूनियर जो है वो वजीर है उसके। वो जूनियर कैसे हैं? आप भी वफाकी वजीर हैं, वो भी वफाकी वजीर हैं। वो यार एक जो है वो वजीर दफा है, वो जिसके नीचे जहाज आते हैं। एक जो है वो आपका रेलवे का जो है वो मिनिस्टर है, उसके नीचे जो है वो ट्रेनें आती हैं। तो ट्रेन और जहाज में आपको जो है वो फर्क नहीं जो है वो आपको आप यकीन जाने मेरे शहर के जो जवाई ना होते हैं, बोतल उठा के जो है वो मारनी थी, बदकिस्मती से प्लास्टिक की है वो जो है खुदा ना खास्ता। हाजी साहब, आप तो ये बात हमें नहीं बता रहे, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने खुल के इस बात का इजहार किया है कि उनकी और आपकी बोलचाल तक बंद है। यार ये देखे ना, ये कितना हल्के पेट का जो है वो आदमी है। ये यानी मैंने जो है वो पब्लिकली ये अनाउंस नहीं किया हुआ, ना बताया कि मेरी उससे बातचीत जो अच्छा, है बिल्कुल बंद है। आप उसको दोनों कैसे की आपस में किस बात पे लड़ाई हुई है? बोलचाल भी बंद है, क्या नहीं मामला यार, है? और मुझे तो हैरत है कि जिससे ये बात जो है वो इतनी माइनर सी जो है वो छुपा नहीं सका। वो मुल्क के जो है वो राज जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो कैसे कैसे संभाल पाएगा। हाँ। अच्छा चले, आज लगे आ तो बता ही दें कि आप दोनों की बोलचाल क्यों बंद है। और नहीं, बड़ी बातें हैं जो जुनैद सलीम, बड़ी बातें हैं। बंदा किस किस जो है वो बात को जो है वो डिस्कस करता फिरे। ये बाकी ये लास्ट जो बात थी, ये तो कैमल स्ट्रॉन्ग ऑन दी बैक ऑन दी स्ट्रॉ वाली जो है वो बात थी, यानी कि ऊंट Last straw on the camel's back. यस लास्ट स्ट्रॉ ऑन दी कैमल ऑन द कैप। ये जो है वो साबित हुई है। हाँ। ये बात बनी थी, वरना वो नहीं होना था। कौन सी बात साबित हुई? ऊंट No, की no, कमर last- के आखिरी दिन का। लास्ट कॉफिन ऑफ द नेल ये था ये वाकया जो था। I personally ये wasn't expect that because कौन we सा are- वाकया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। और देखिए अब हम जो है वो जमहूरी लोग हैं, और अब हमें बहुत सारी बातें जो है वो बहुत चीजें हजम करने की सलाहियत होती है बाकायदा। हाँ। तो लेकिन ये बात इतनी जो है वो बड़ी थी, तो इस पे तो ये मैं लास्ट इन द कॉफिन इन द नेल, तो ये हो बात तो बताइए खालिद साहब, हुआ क्या था? हुआ ये था। देखें, मैं और हनीफ अब्बासी साहब जो है वो एक शादी पे जो है वो इनवाइटेड थे। अच्छा वहाँ हम थोड़ा जो है वो देर से जो है वो चले गए। तो अच्छा। वो खाना जो है वो खत्म हो गया था। सिर्फ एक जो है वो लेग पीस चिकन का और 6 गर्दनें जो है वो बची। अच्छा, तो हमारे सामने ला के जो है वो रखा है, और वो लेग पीस को ऐसे गर्दनों ने घेरा पाया हुआ था जैसे कोई वो उसकी हिफाजत जो है वो कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे। अच्छा, पूरी जो है वो हनीफ अब्बासी साहब जो है वो टांग खा गए। और मैंने देखा, मैंने पूछा ये आप टांग जो है वो सारी खा गए, तो मेरे लिए आपने गर्दनें जो है वो छोड़ दी हैं। आगे से कहते हैं कि ये गर्दन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गर्दन सर पे जो है वो नहीं उसके नीचे हो तो वो लात जो है टांग चल नहीं पाएगी। ये कोई लॉजिक है? मैं तो उसी चक्कर में सारी गर्दनें जो है वो चूक गया। और सवाला मैं आप देखें, टांग एक और गर्दनें जो है वो इतनी थी कि जैसा लग रहा था मुर्गी को फांसी दे के जो है वो मारा। तब इस्तगफार जो है अब ये तनाज़ा जो है वो चल ही रहा था। तो वो इतने में वेटर जो है वो कस्टर्ड जो है वो लेके आ गया। तो उसने जो है एक ही चम्मच में सारी जो है फ्रूट, केले, सेब और ये सारा वो खींच गया। वो नहीं होती जुनैद सलीम, वो लाल बूंदी जो होती है वो और रंग बिरंगी चीजें थी वो एक ही चम्मच में जो है वो तो मेरे लिए छोरा जो है वो कस्टर्ड का जो है बचा। कस्टर्ड का शोरबा अब पहली दफा सुना है हमने। अभी नहीं होता है बखुदा, मैं आपको बताऊंगा वो होता है अगर ज्यादा। उसके बाद ये तनाज़ा खत्म ही होने वाला था। एक और जो है वो वेटर जो है वो 2 बोतलें लेके आ गया। अच्छा अब बोतलें लेके आया 7 अप जो है वो हनीफ अब्बासी साहब जो है वो शुरुआत कर गए। और उसके बाद डकार पे डकार। अब हम वजीर हैं, लोगों की नजरें हम पे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग देख रहे होंगे सर कि एक वजीर डकार पे डकार मार रहा है, दूसरा खामोश बैठा है। नहीं मैंने डकारों में जो है वो अल्लाह के हुक्म से कमी नहीं की। अच्छा, हनीफ से जो है वो दुगने जाली डकार जो है वो मारे। लोगों ने कह दिया होगा कि ये तो फार्म 47 के डकार है। अच्छा जुनैद सलीम साहब, आप अगर मेरे जो शहर की जवाई ना होते, मैं तस्वीर उठा के मार देता। और यू बेटर अंडरस्टैंड नॉट टू आस्क दिस रेलेवेंट क्वेश्चन अगेन एंड द थ्योरीज ऑफ द चलिए सारी बातें नो आई बैक टू से आई मे आई गो टू ड्रिंक वाटर नो। अच्छा ख्वाजा साहब, पिछले दिनों आपके इस्तीफे की अफवाहें गर्म थी,
फिर क्या हुआ? नहीं बीबी देखिए मैंने जो है वो उन अफवाहों को, गर्म अफवाहों को मैंने बर्फ़ की जो है वो पट्टियाँ बांध के जो है उसको ठंडा किया, टकोर दिया। ये जितने मुंह जो है वो उतनी बातें, ये जेलस होते हैं, ये आपके दुश्मन जो है हाँ। वो आपके खिलाफ वो जो बात करती हैं, उनका बात ये वो बकवास करते हैं। नहीं ये एक्सेप्टेबल नॉट टू टॉलरेट। हाँ, फिर आपने no. तरदीद कर दी ना? No, man, for the first time, I stopped this nonsense against me, the campaign of negative. No, how it could be possible that one yeah. person is saying, आपको भी नहीं आती इंग्लिश, मैंने साथ में dude, नहीं no, those nurse, ये चुप है खा बढ़ जा। अच्छा खालिद साहब मेरी बात सुने। बात सुने तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने रंगपुरा के प्राइमरी स्कूल में टाट पे बैठ के मेरे साथ जो है वो तालीम हासिल की है। ये इतने आपने जो है वो अच्छा फ्री नहीं होना। ख्वाजा साहब द नहीं, ग्रेट ठीक है। ये फरमाइएगा कि ये जो एक नया आजकल एक मौजू मिला हुआ है, मीडिया पे चल रहा है कि नए सूबे बन रहे हैं, तो आपने नए सूबों की हिमायत का कमोबेश ऐलान भी कर दिया है, तो इसकी वजह क्या है? आई कैन सी टंग इन चीक। मैं समझ सकता हूँ आप ये अगर मुझसे क्या के कहलवाना चाह रहे हैं कि ये सियालकोट को जो है वो सूबा बना दें, डिक्लेयर करें, मैं आपके हर सवाल के अंदर जो है वो छुपी शरारत वो समझ लेता हूँ, क्योंकि आई हैव आइज ऑफ शिकरा। मैं पता चल जाता है। इसमें क्या शरारत नहीं है? आप शरारत है, आपने सवाल करके जो है वो आपने सीधा ये किया कि सियालकोट जो है वो कहीं आगे जाकर सूबा अगर बन जाता है हाँ। तो आप वहाँ पे मुझे उसका जो है वो वज़ीर आला देख लेंगे। वो मैं बता दूं कैटेगोरिकली आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट इवन इंच ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ इन द वज़ीर आला का कैंडिडेट। हाँ, अगर आप वो सूबा बनता है इन फ्यूचर सियालकोट, तो आप मुझे एज चीफ मिनिस्टर बना दें, तो वो एक अलग बात है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई ये बताएं कि आप इतनी प्यारी, आपको लोग, आपको मैं भी फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो कमेंट्स आए होते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक करीना कपूर। तो उसकी जो ब्यूटी है वो तो उसमें बहुत सारी सर्जरीज का भी हाथ है, आप नेचुरल इतनी प्यारी हैं। करीना कपूर ने कोई सर्जरी नहीं की। अच्छा, थोड़े बहुत प्रोसीजर्स लिए हुए हैं लेकिन नॉट सर्जिकल। पहले आप अपना बताएं ना कि आप आपके नेचुरल एक्चुअली हम ये भी जानना चाह रहे हैं। जी खानदानी है। अच्छा, खानदानी है। खानदानी नहीं, एक डॉक्टर को जो एस्थेटिक में हो, और उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं ना कि थोड़ी जरा इधर करनी है तो ड्राइव करते करते। हमारे पास एक डॉक्टर साहब आई थी, वो बता रही थी कि जी मैंने अपनी लेजर लाइपो खुद की और गाड़ी चला के खुद घर गई। यस, इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल अगर उन्होंने प्रॉपर वाली करवाई है, अदरवाइज तो इसका बेड रेस्ट होता है। एंड सेकेंडली आप लोग वो जो नहीं कहते चिराग तले अंधेरा, चिराग। हमारी वो हालत होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमको गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी। चिराग तले अंधेरा होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि यार अपनी खूबसूरती पे वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि उस पैसे कमाए जाए, दूसरों को खूबसूरत किया जाए और पैसे कमाए जाए। वही वक्त जो अपने ऊपर लगाना है वो दूसरों पे लगा के तो खुद ही खूबसूरती आ जाएगी जब जेब में पैसे आएंगे। तो ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है। पर आपने अच्छी खासी फीस दी हो ना, तो घर जाते जाते चेहरे पे ग्लो आ ही जाता है। किसके, मरीज के या डॉक्टर के? दोनों के। मैं भी यही कहने वाली थी, डॉक्टर के ज्यादा आता है glow। वैसे डॉक्टर साहब आपको देख के बहुत सारे क्लाइंट्स आती होंगी, लड़कियां, सब लोग, कितनी प्यारी डॉक्टर है तो हमें भी वैसा ही बना देगी। आपकी ब्यूटी का बड़ा असर तो होगा आपके कस्टमर केयर सेंटर में। पेशेंट्स आते हैं है और ना? वो हमेशा से कहते हैं आपकी तरह का नोज चाहिए, और मैं हाँ। सोचती रहती हूँ मैं अपनी तरह नोज इनको कैसे दूँ। तो अच्छा। या वो हमेशा पेशेंट्स का होता है थोड़ा बहुत कि हाँ। आपकी तरह हेयर हो जाए इस तरह से। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उनको समझाती हूँ इट्स जेनेटिक्स। मैं आपको इन्हेंस कर सकती हूँ लेकिन मैं आपको अपने जैसा नहीं बना नहीं सकती। बना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं जी ग्लोइंग स्किन, और फिर ग्लास स्किन भी आ गई है एक टर्म, ये ग्लोइंग स्किन क्या है? चमकदार जल्द? जो ग्लो कहते हैं वो ऑब्वियसली इफ़ यू आप अपने प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं या आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, तो वो आपकी ही स्किन में एक हाइड्रेशन, जिस तरह से हाइड्रेटेड लगने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोइंग स्किन आम ज़बान में। तरोताजा। मुझे तरोताजा का भी नहीं पता। तरोताजा जल्द, इसका क्या मतलब सर है? आपकी बचपन से जैसी सुनते आए। जिल्द, आपकी जैसी जिल्द। नहीं नहीं, मैं सीरियसली Natural पूछ रहा हूँ। नहीं, यकीन कर, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि तरोताजा जल्द से क्या मुराद है? आप किस जल्द को कहेंगे इसकी जल्द जो है तरोताजा, ग्लोइंग नहीं है? चलें,
किस स्किन को कहेंगे? अगर आप बच्चे की स्किन देखें 10 साल से पहले की, उसको अगर आप कंपेयर करें किसी एडल्ट के साथ, उससे मिलती जुलती है। सॉफ्टनेस तो Yes. समझ आती है, बच्चे की जिल्द सॉफ्ट होती है, जी। ग्लोइंग ऊपर पिगमेंट ना हो, रिंकल्स ना हो, हाँ, पोर्स ना हो, dark जो कि spots ना इम्पॉसिबल हो। है अगेन। अच्छा, इसीलिए सारी दुनिया मुझे कहती है बच्चों जैसी स्किन। स्किन नहीं कहते, गौर से सुना करो, बच्चों जैसी हरकतें करते। राइट। जब तो किसी के घर जाना, बच्चे छोटे छोटे कह रहे हैं अंकल हमारे बिस्कुट खाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्लास स्किन के साथ साथ आप हमें ये बताएं, ये ग्लूटाथायोन क्या चीज़ है? इसको चाय में डालना है, पानी च पानी है, रोटी च पानी, किवें खानी है, किसी वाइट चिट्टे ते सोने हो जाना है? ग्लास स्किन चाहिए आपने अपने खून में डालनी होती है या स्टमक में डालनी होती है? ओके। लेकिन अभी पाउडर फॉर्म में अगेन आ गई है, दैट इज थ्रू ओरल, ठीक। हाँ। और क्रीम्स में भी है, फेस वॉशेस में भी है, लेकिन लोगों को पीते भी हैं ग्लूटाथियोन, हाँ, उसके शॉर्ट्स भी आ infused गए हैं। हैं, शॉर्ट्स, वी कॉल हाँ। इट शॉर्ट्स। सो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि इट्स अ कोर्स, 6 to 9 मंथ्स के बाद रिजल्ट्स आते हैं ओके। थ्रू इंजेक्शंस, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स। ये जो इंजेक्शंस हैं, ये कितने एक्सपेंसिव हैं ऑलमोस्ट, और एक महीने में कितने लगवाने पड़ते हैं? देखिए, अगर अच्छी ब्रांड के साथ हाँ। जाएंगे, अमेरिकन ब्रांड्स के साथ जाएंगे, तो इट इज़ अराउंड स्टार्टिंग प्राइस इज 10 to 12,000 पर इंजेक्शन पर वीक, पर वीक? एंड इट कैन गो अप टू 50,000। तो राण फिर दे ग्लो नहीं तो खुद ही आनी है डॉक्टर के चेहरे पे। नहीं फिर रहने दो, एवं ही ठीक है। बहुत महंगा इलाज। ऐसे पेंडू ने लवाए हो ना, ठीक है, तो जरा ये रंग ना खराब ना करो, गलो इत्थे जरा अच्छा डॉक्टर साहब, बस शादियों का सीजन चल रहा है, आपके पास ऐसे कस्टमर्स, क्लाइंट्स आते होंगे कि 3 दिन में कर दे मेरा रंग गोरा गोरा, मेरी शादी है, या 5 दिन में, जैसे कि सैलून्स पे तो आई होती है डील्स। आप बताएं कि आप ऐसे जो आपके पास पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कैसे डील करते हैं? आपके पास कुछ होता है ये करने के लिए सडन क्विक रिजल्ट्स? हमारे पास नहीं, दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं अच्छा। है। ओके। और जो ये जाती हैं फॉर क्विक हाँ। 3 दिन में सैलून्स जाती हैं, वो हमारे पास ही एंड अप करती हैं, बिकॉज उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आफ्टरवर्ड्स वो हमें ही पैसे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बालों के हवाले से, एक तो ट्रांसप्लांट से पहले पहले ये जो 2-3 ऑप्शंस हैं कि ये ट्राई करके देखें, एक पीआरपी है और फिर उसकी भी कुछ जदीद शक्लें आ गई हैं पीआरपी की भी, फिर मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल है। ये सिर्फ ये जो है हेयर ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है, या उससे पहले ये जो 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है? एक्सोसोम्स वगैरह हेयर्स के, हाँ, इफेक्टिव अब इसको हम अगर डिवाइड करें, बाल गिरने स्टार्ट हुए हैं, यंग पेशेंट है, हाँ। तो जिस तरह आपने कहा टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, फेनेस्ट्राइड, टॉपिकल चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि रुक जाएं, क्योंकि सर्टेन एज से पहले वी आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट, स्पेशली किड्स, अगर 17-18 साल के बच्चे आते हैं। फिर अगर के स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक, 3 में भी डिपेंड करता है ए या बी, वो अब इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना अच्छा। चाहती, तो उसमें हम पीआरपी, पीआरएफ एंड एक्सोसोम्स कर सकते हैं। सही। लेकिन जब आपका गंजपन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं बाल ख़त्म हो गए हैं, देन इट्स ट्रांसप्लांट। उसमें कोई प्रोसीजर आपका नहीं। ट्रांसप्लांट कब वाहिद सोल्यूशन रह जाता है आपके पास? जब आपके फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं? जब आपका माथा चौड़ा हो जाता है एंड यू कैन सी दैट, या आपका क्राउन खाली हो जाता है, तब स्टेज होती है ना, स्टेज 4 और 5 के बाद ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता आपका। मतलब इतनी ग्राउंड खाली हो के ऊपर से जहाज उड़ सकता? नहीं, उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला है जो सारी खवातीन, सारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हेयर डू भी बहुत करते हैं, हेयर फॉल करना, उसके लिए सब लोग बड़े परेशान होते हैं। आप मुझे कोई ऐसा टोटका बताएं, घरेलू सा, आसान, या आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं या हमारी जैसी लड़कियां उनके काम आ सके, उनके हेयर फॉल रुक जाना चाहिए। देखें, वी कैन नॉट से इट्स अ फीमेल और मेल और अ किड और एनी एडल्ट। हमें इस चीज़ को तो पहले देखना चाहिए कि फ़ीमेल में क्यों गिर रहे हैं। फीमेल का इशू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेल, क्योंकि हमारे हार्मोन्स आर प्लेइंग पार्ट। अगर कि आप मेडिकल कंडीशन है तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर। तो ये नहीं हो सकता आप घरेलू टोटका करें। देन स्ट्रेस, आपको नहीं पता होता कि बच्चों में स्टडीज़ का होता है, लड़कियों में ससुराल का होता है, किसी की शादी नहीं हो रही थी, सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं,
तो शादी जेनेटिक्स, नहीं हो रही होती जिन बच्चों की, उनके अगर बाल गिर रहे होते हैं, तो वो तो और जिनकी शादी फिर हो जाती है, फिर वो शौहर के बाल गिराती है, हाँ तो उनको बाल फिर खींचने वो को नहीं शौहर को ना। गंजा कर देती हैं। देखिए बेचारा कितनी हाँ। बेचारगी से मेरी तरफ देख रहा है। आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपके बालों की तरफ देख रहा हूं। अच्छे तरीके ना पफ बना के आंदे। अभी जब सुबह सुबह बालों यहाँ से पकड़ देंगे, बस बस इतनी स्प्रे कर दो। विकी साहब, मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि जुनेद साहब के बाल जैनवन हैं कि उन्होंने विग लगाई हुई है, और फिर जब मैं कहती हूँ कि उनके बाल जैनवन है तो कहते हैं फिर केड़ा खजाब टिका के लांदे ने। सच्ची। तेरा नाल पार्लर भी है। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ये करता तो टेक्नीशियन है। अच्छा, अब टेक्नीशियन का हाथ कैसा है, वो बाल लेता कितने, यानी जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कितनी सफाई से करता है, फिर लगाता कितनी सफाई से है, सारा रोल जो है वो टेक्नीशियन का है। ठीक है, डॉक्टर ने सिर्फ जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो बतानी होती है, वो टेक्नीशियन भी बता देता है कि जी इतने दिन तक आपने ये नहीं करना, इतने दिन तक ये नहीं करना। और फिर डॉक्टर के, मैं कोई क्वैकरी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई ओन नॉलेज में पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है फिर एक डॉक्टर का। डॉक्टर ने तो सारा कुछ करना, तो टेक्नीशियन ने। देखें, जितने भी ऑपरेशंस हैं दुनिया में, अगर आपकी किडनी का हो रहा है कुछ भी, डॉक्टर के अंडर टेक्नीशियंस ही काम करते हैं, इफ़ दे आर मेडिकली क्वालिफाइड। अगर टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट करता है तो वो आपसे 60-70 हज़ार रुपये फ़ी लेगा। एज अ डॉक्टर आई विल नेवर चार्ज समथिंग लेस देन 2 लाख, क्योंकि मैं कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 100% फुल डे दूंगी। देन आफ्टरवर्ड्स केयर फॉर 6 मंथ, इट्स इन माई हैंड। आप जाके टेक्नीशियन से पूछें, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हमें कॉल करते हैं कि मैडम आप प्लीज़ हेल्प कर दें। हम कैसे हेल्प करें, दे आर नॉट आवर पेशेंट्स। तो ये भी आप जहन में रख लें। नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं 0.1%, 2% चले होती हैं, वो वैसे वो टेक्नीशियन ने डॉक्टर रखे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, लेकिन देन दे डोंट नो द साइंस बिहाइंड कि किस लेवल पे, किस डेप्थ पे जाके बाल निकालना है, किस डेप्थ पे लगाना है, एंगल क्या होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो टेक्नीशियन ठीक है, और 10 में से 8 कामयाब हो जाएंगे, जो 2 होंगे तो वो बेचारे तो गए। हाँ, ये कितनी अच्छी बात होगी जब टेक्नीशियन अपने डॉक्टर को कहेगा, उसने तो उसको रखा होगा कि डॉक्टर तेरा चाँद फड़ के ले आता है। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई चाहे इसकी जिल्द सर्दियों में भी स्नैपचैट के फिल्टर जैसी रहे तो आप क्या मशवरा देंगी? ऑप्शन नंबर 1, उधार का मेकअप इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 2, हमसाई से जलना छोड़ दें। ऑप्शन नंबर 3, रात को फ्रिज से चोरी चोरी फल खाएं। ऑप्शन नंबर 4, जेब नोटों से भरें और मेरे पास आएं, स्नैपचैट की फिल्टर जैसी स्किन पाएं। नंबर 2। ओके, हम साई से जलना छोड़ दें। ये दूसरों से जलना छोड़ दें। हाँ, वाकई ये नहीं, बहुत ये टेक्निकल और ठीक बात है। मेरा बहुत ख्याल अच्छी है बात की है, वाह। कि दूसरों से जलना छोड़ दें, खुद ही हेल्दी रहेंगे, दूसरों से बिल्कुल। कंपैरिजन छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है जिसे कहते हैं एक्सोसोम्स, कि उससे बाल अच्छे होते हैं, स्किन आपकी बिल्कुल लाइक न्यूबॉर्न बेबी जैसी हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? एक्सोसोम आप सिर्फ ट्राइकोलॉजिस्ट से करवाएं या हेयर क्लिनिक से करवाएं, इट इज़ मच बेटर बिकॉज दे नो हाउ टू इंजेक्ट इट, और आपको रिजल्ट्स उसके मुताबिक कितने % रिजल्ट्स हैं एक्सोसोम्स बालों के मामले में? और स्किन का भी गिरे हुए बालों, डेड फॉलिकल्स पे आप गंजपन और आप एक्सोसोम्स करवाते हैं, कितने % ये इसकी सक्सेस रेशो है? अगर मैं आप दोनों का बताऊं तो ओहो, 100%। हम दोनों नेचुरल भरे पड़े हैं। सर, वो हम तो कह रहे डोनेट हैं करने के लिए 100% तैयार है, हैं। आप अगर किसी के गंजपन, मैं ऑफर कर रहा हूँ, अगर लोग, अगर आप कह रहे हो ना कि जी लोग शक का इजहार करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। सर आप क्यों तोल के, विकी साहब, तोल के, गिन के नहीं, तोल के। सिर्फ बोल के। सर आप क्यों डिफेंसिव हो रही है? वो कह रही है आप दोनों पे 100% रिजल्ट्स हैं। मेरे तो बाल वैसे ठीक हाँ है। माशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि यू गाइस हैव हेल्दी हेयर, माशाल्लाह, यू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिर अगर लोग हमारे बाल ही तो देखते हैं। ये तुम्हारे होंठ भी देखते हैं। होठों पे कभी उनके मेरा नाम नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कम्प्लीटली गंजपन, उसमें बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। और इसके रिजल्ट्स बालों पे ज्यादा बेटर है या स्किन पे, ये भी बता दें। हेयर पे ज़्यादा है और स्किन पे डिपेंड करता है अगेन कि स्किन की टाइप कैसी है।
नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हर किसी को समझ लेते हैं ये अपने जैसा, हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी है। आहा, आहा, अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी है। मेरी यही बात बुरी है बस। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अलीना है। मैं आज शेर सुनाऊंगी। इरशाद। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, आहा, बहुत अच्छा। तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दूं जुबान तू ना कह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में घेर के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल, वाह बहुत अच्छा। तेरे दर्द की मैं दुआ करूं, किसी गर्ज के मैं सुआ करूं, वाह। तुझे हर नजर पे अबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। वाह जी वाह। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएं तो गम न कर, वाह। तेरे एक होने पे शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, आहा, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुझे मिल जाएगी रोटी, तू सोया रह, कोई काम ना कर। ये भी ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुबर्रा जोसेफ है और मैं मुबर्रा जोसेफ, जी बहुत प्यारा नाम है। और मैं बीएस इंजीनियरिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहूँगी। वाओ, गुड। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, इसलिए ते दिल ते अपने लाले ताले आहा, मैं उचियां उचियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार छपेरे नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते ना लाले डेरे कि मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट। जी, मेरा नाम शराद है और मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ और आपके लिए एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। मैं खुद भी राइटर हूँ और वाह, माशाल्लाह मैं- जबरदस्त। लेकिन माशाल्लाह यार वो आप भी- इतने उखड़े हुए लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं मेरा नाम शराद है, मैं ਤੁਹਾਡੇ को पैसे लेना है वापस। हम राइटर भी हो, तुम दस दे, हाँ, फिर ना कहना। रेंज रखना। जी मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही गाता हूँ, सारे खुद लिखते हैं भाई, कोई किसी से नहीं लिखवाता। ऐसे ही है। और देखो बैठ कदम में लिखी जाए। सॉन्ग सुन के बताना कैसा लगा आपको। जी बिल्कुल बताएंगे। बहुत अच्छा था, शाबाश। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਯਮਤੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਯਮਤੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਬੈਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਕਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਸ ਪੈਗੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਮਹਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਮ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਾਂ ਫੈਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਯਮਤੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। वाह वाह, क्या कहने भाई। आपका अपना ये जी खुद लिखा है? हाँ जी। इसलिए यमतूत कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही थी। अच्छा, ये जेडी रैप है ना जी आजकल, वो लगता है पहले मंडी च लोग इस तरह प्याज बेचते, ए प्याज है बियां दी धड़ी प्याज है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमना इदरीस है और मैं चिचावती से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर स्माविया से है कि ख़वातीन अपनी डेली बेसिस पे जो स्किन केयर करती हैं उनमें वो क्या मिस्टेक कर देती हैं। जो फौरन मेकअप के बाद शौहर के साथ लड़ाई करती है ना, हाँ। उससे स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। शौहर की स्किन, शौहर की स्किन का। सबसे पहले वो अपनी दोस्त की, अपनी रिश्तेदार की, अपनी बेटी की, किसी न किसी की बात सुनती हैं और वो जो क्रीमें इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, उन्हीं को वो फॉलो करती हैं बगैर डॉक्टर से मशवरा किए।
तो ये सबसे बड़ी गलती है स्किन केयर रूटीन में। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मान सिकंदर है और मैं BS IT का स्टूडेंट हूँ। सर एक तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको 2-3 अशार आरफाना कलाम के मैं आपको आपकी नज़र करना चाहूँगा। इरशाद। रांझन ने रंग लाया नी मैनू, रांझन ने रंग लाया, ओ मैं ते डुबदी पई सां मैनू रांझन ने आन तराया। रांझन ने रंग लाया नी मैनू, रांझन ने रंग लाया। रांझन मेरा कमली वाला, सब नबियां तो अरफाला, बशरी चोला पाया नी मैनू, रांझन ने रंग लाया। मेरा नाम शहनाज डार है। मेरा सर विकी से क्वेश्चन है कि दौरान थिएटर कोई हादसा पेश आ गया तो सर प्लीज एक्सप्लेन करें। बताएं जी। ये एक पुराना वाकया है। जब जिन दिनों ना थिएटर के ऊपर छापे नहीं पड़ा करते थे। अच्छा। नाज थिएटर में छापा पड़ा। तो ये मस्ताना साहब भी उस थिएटर में थे। अच्छा। तो छापा पड़ा तो ना एक लड़का ना भाग के छत पे चला गया। अच्छा। अब सारे को इधर से भाग गया, उधर से भाग गया, सारा थिएटर खाली हो गया। अब पुलिस खड़ी देख रही कि ये बंदे गए कहाँ से हैं। ठीक है, तो वो ऊपर छत पे छुपा हुआ था। छत कमजोर थी। अच्छा। तो छत टूटी है, वो पुलिस वालों के दरमियान छत से गिरा, पुलिस में अटका। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शबाहत बनो और मैंने आपको गजल सुनानी है। जी सुनाए। ओए होए बहुत हंसी नहीं रोक रही। आप ऐसे शर्मा रहे जैसे भाभी की चुगली करनी है। जी सुनाए इरशाद। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन कर दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस। मेरा ज़िम इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे, मेरे हम नफस। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया आपने। आप तो कॉन्फिडेंटली गा गई हैं, हंस क्यों रही थी, शर्मा क्यों नहीं थी आप इतना? इसलिए शर्मा रही थी, मैं अच्छा गाती हूँ। हाँ, आप में तो हल्की हल्की मुनी बेगम की झलक आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहत है और मैं आपको गाना सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। अगलावा मजबूरी नो आण जान दी पसूड़ी नो, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो, आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नो, रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, ओ हाँ बड़िया बनाइयां दी गलबात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम किंजा शहजादी है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। बहुत सोच कर सोचा है कि किनारा कर लिया जाए, वक़्त तेरी यादों पे गुजारा कर लिया जाए। वाह वाह। एक वो भी वक्त था जब अजनबी थे हम दोनों, वही हाल अब के फिर दोबारा कर लिया जाए। अच्छा फैसला है, खजल होन तू बेहतर है। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। कौन कौन लेगा हिस्सा? 2 बच्चियां चाहिए हमें। आपके सामने ये सारी सब्जियां पड़ी, नाम तो आपको आते ही होंगे। हाँ। ठीक है, मैं जिस सब्जी का नाम लूंगा आपने उसी को उठाना है। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। करेला, गुड। कद्दू। अब बारी है शलजम। ओहो, आराम से। बैंगन। ओहो। शिमला। कभी गए आप लोग सारे? खीरा। तो क्या ये खीरा ही है और क्या है? शिमला मिर्च। आलू। ये इस तरह की फुर्ती रखो ना। प्याज। प्याज पे हो गई लड़ाई। टमाटर। टिंडा नहीं, पानी की बोतल। टिंडा। आप तो बहुत ही शरारत का मुजाहरा कर रहे हैं। ओहो, बहुत अभी तू ले ला पैना जा, तू पका ला हंडी साडी जान दे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मरने वाले के लिए तो सब कहते हैं कि जी खाना हमारी तरफ से, लेकिन जब वो बीमार होता है तो कोई भी नहीं कहता कि जी दवाइयां हमारी तरफ से। उल्टा तीमारदारी के नाम पर घर वालों का खर्चा करवा दिया जाता है। ये तल्ख हकीकत आपको दिखाते हैं अपने आज के स्किट में। अजी मैं ते कहनी आज छुट्टी कर लो, ठीक है? टुरिया ताड़े कुल जा नहीं रहा, पूरी रात तुसी हाय हाय कर दी टपाती है ते मैं ताड़ी खिदमत च लगी रही। किवें जाओगे काम ते? ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭਲੀਏ? ਘਰ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਚਾਚੀ ਪੜਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਲੰਮਾ ਲੱਗਾ ਪੈਣ। ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਪੈ ਜਾ ਲੰਮਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਰ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਮਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਚਾ। ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ। ਪੁੱਤ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸ? ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਮੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਈ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚਾ ਰੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਚਾਚਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? 700-800 ਰੁਪਇਆ। ਆਹੋ ਇਹੀ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 44-45,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਓ ਲੰਮੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਲੈ ਚਾਚਾ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ।
ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਰੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੀ WhatsApp ਤੇ। ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਦਵੇਂ। ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨ ਵੈਸੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤ ਰਫੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸੰਟੂ ਆਲ। ਲੈ ਵੀ ਚਾਚੀ ਮਾਨਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਨੀ ਕੁੜੀਏ 2.25 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। चाचा जान क्या हो गया आपको? ਓਏ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੰਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। सॉरी चाचा जान। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਲਾ ਤੇਰਾ? बस परेशानी में पता ही नहीं लगा हुआ क्या। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਚਾਚਾ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ। ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾਚਾ? ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਓਏ। ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ 104 ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਾ ਲੈ। ਬੁਖਾਰ ਕੀ ਚੜਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਓਏ 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 ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਪੀਏਗਾ। चाची जान क्या बताऊं, चचे जान का सुन के जल्दी भागा हूं, इतनी भूख लगी हुई थी। ये जो आपके सामने चौक में है ना कढ़ाई वाले, उन्हें मैं कढ़ाई का ऑर्डर दे आया हूं कि घर ही भिजवा दें। ਵਾਹ ਚਾਚੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ। ਬਸ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਇਆ। ਪੁੱਤ बस मैंने कहा वो चाचा जान ने मंगवाई है कढ़ाई, वो आप भिजवा दें। चाचा जान ने कढ़ाई मंगवाई है। ਓਏ ਓਏ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਸੁਣ ਲੈ। ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਪੈਰ ਨਾ ਘੁੱਟੀ। ਵੇ ਆਉਦਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਐਵੇਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ किलो कुक्कड़ की कढ़ाई खाऊंगा। चाची जान जब तक कढ़ाई नहीं आती आप चाय और बिस्किट मंगवा लें। अल्लाह बिस्कुट मंगा ले, चाचे दी ओपनिंग करना है। भाई एक्चुअली ना नाश्ता भी नहीं किया हुआ। नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता करना है। नाश्ता ही आ गया थे। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। अरे चाचा बड़ी तबीयत खराब है तेरी। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। हाय मैं सदके जावा। मेरी बीवी बैठी पागल हुई। की हो गया मेरी ताई नू? अच्छा उधर आई। हाँ सारे ताड़े ते सदके जा रहे हैं। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਬਈ। उठो ਬਈ ਧੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ। अच्छा ਬਈ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਇਆ ताई जी क्या हो गया आपको? मासी यकीन कर तेरा मैसेज वेखे मैं उड़ रही हुई आई हां। शुक्र। मैं अब्बू को बताया, अब्बू जी ताया की तबीयत खराब हो गई। अब्बू ने कहा टेंशन नहीं लेनी, ताए नू जाके कहीं जिन्ना खर्चा आएगा सारा मैं कराऊंगा। खैर हो गया। चाची किसी बच्चे नू कह के नाश्ता ते मंगा दे, बहुत भूख लग रही है। ओ चाचा करमिया, ओ मेरा चाचा मैंने छड़ के चला गया। ओ मैं एक बारी फिर यतीम हो गया। वो अगली मंजी है। ओए गम च मैनू मंजियां ही भुल गईयां। चाचा काम ते नहीं गया, तू काम से चला गया। ओ तू हमसाया से तू ही खबर दे देंदा। वे भाई इत्थे ना मनुसियत पागा हो परा। ओए मेरे चाचिया, ओ जांदी दफा दो गल्लां ही कर जांदा मेरे नाल। ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਵੇਖ। हाय चाचे दी आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदियां जे लोको। हेलो ओए पहली कमाई तेरी तली ते रखनी सी, तेरे कुलां ते लावांगा। मशीन होश करो। हाय मैनू बुला लेंदे हो, मैं 2 बुक मिट्टी दे उत्ते ही पा देंदा। जागदे करू पिछू फदा पैसे ओनु। हाय ओ मेरे चाचा हाँ जी तू जिंदा है? जिंदा पुत्र मैं जिंदा। ओ चाचा ओ किसी ने फेसबुक ते तेरी तस्वीर ला के ते थल्ले आ चलाता सी, टुर गए यार मोहब्बतां वाल। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ। ओ पुत्र मेरी ते फेसबुक ही नहीं बनी। ओ चाची दी आईडी ते लगा सी, सारे रस्ते रोंदा आया, मैन पाउंदा आया, भुख ना टिड च चूहे नचदे पे। हाय कढ़ाई मंगा मेरे ਲਈ। वो मंगवाई है। मंगवाई है और मंगा ले, मैं 4 रोटियां खानियां। ओ पुत्र अजीम जी चाचा जी जी
ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਲੈ ਪਰੋਣੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਕੜਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ले आए ਤੇ भर के ले आ कढ़ाई। नहीं नहीं, वो तो मैंने उन्हें कहा कि मैं चचा असगर के घर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा आप जाएं, हम उनके घर ही भिजवा देते हैं कढ़ाई। किन्ने बिल बनया सी? बस 2 किलो कढ़ाई, वो मक्खन में मैंने कहा बना के दे 8,500 रुपए। ਬਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। यार अपने लिए अलहदा मंगवाओ, वो तो मैंने अपने लिए मंगवाई है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ 10,000 ਕੋਈ 20,000 ਕੋਈ 50,000 ਇੰਨੇ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਖਾ ਲਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ख्याल रखना, रेस्ट करनी है आपने। ਜਾਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। चाचा जान परेशान नहीं होना, ये छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती हैं। अच्छा चाची जान, अच्छा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके भाई। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि फलों का जूस पीने से जो ताकत मिलती है उससे दुगनी ताकत बाद में मशीन साफ करने पे लग जाती है। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।